नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि गुस्से से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, ठीक है? देखिए गुस्सा जो है ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है, ठीक है? गुस्से से जब गुस्सा जनरेट होता है हमारे अंदर, ये एक बेसिकली क्या है, ये एक एनर्जी है जो हमारे अनकॉन्शियस में है और ये एनर्जी हमने अब खुद डेवलप की है ओवर मेबी मैनी पास्ट लाइफ्स। हम लोग ने अनकॉन्शियस वे में एक्ट करके, डील करके हम जिस तरह से जीते थे, कई चीज़ें हम अपने एंसेस्ट्रल लाइन से भी कैरी करते हैं, ठीक है? तो एंगर एक एनर्जी है जो अनकॉन्शियस में हमारे स्टोर्ड है, ठीक है? एक ग्रूव जैसे आप बोलोगे कि एक ग्रूव्स है, मतलब पैटर्न्स हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में है। अब होता क्या है कि सामने जब बाहर एक सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? वो एक एक कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, यू नो जिससे हमारे अंदर का एंगर वो पैटर्न्स जनरेट होते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट तो हम उस बाहर ऑब्जेक्ट में अटक जाते हैं कि इस पर्सन की गलती है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर से एंगर जनरेट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो हमारा खुद का ही गुस्सा जो है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है? और हम बेसिकली उस सामने वाले के उसमें हम अटक जाते हैं, ठीक है? तो वो हम वहाँ हम मतलब हम माइंडलेस हो जाते हैं। तो माइंडलेस नहीं होना है, ठीक है? वो चीज़ पे मैं आऊँगा कि किस तरह से डील करना है। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि इन पैटर्न्स को कैसे हील करना है हमको। देखो अब ये जो हम इन पैटर्न्स को हमने कई बार एंसेस्ट्रल लाइन से भी इनहेरिट करते हैं और ये हमारे करते ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाते हैं। एक फैमिली जिसमें सभी गुस्से वाले हैं, ठीक है? तो वो पैटर्न जो गुस्से का है वो सबको इनहेरिट करते गए। तो हम जितना उसको हील कर सकते हैं तो वी आर नॉट ओनली हम अपने फ्यूचर जनरेशंस को हेल्प कर रहे हैं बट हम अपने एंसेस्टर्स को हेल्प कर रहे हैं। तो ट्रू एंसेस्ट्रल हीलिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ इज़ व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ। जब आप अपने पे काम करते हो, आपको सिर्फ अपने पे काम करना है। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, किसी और को हील नहीं कर सकते। यू कैन ओनली वर्क ऑन योरसेल्फ एंड व्हेन आप अपने को हील करते हो तो आपके जैसे बोलते हैं 7 जनरेशंस प्रायर एंड 7 जनरेशंस आगे के सब हील होते हैं, ठीक है? तो इन पैटर्न्स को कैसे हील करना है, देखो 2 तरीके हैं, 2 वे से इसको समझते हैं हम। एक तो है कि अपने डेली रूटीन में कैसे चेंजेस लाने हैं, ठीक है? उस पे मैं बात करूँगा। दूसरा है कि जब गुस्सा आए, तब उसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लो कि जब गुस्सा आता है ना, तो ऐसा सोचो कि एक स्टॉर्म, एक सुनामी आ रही है। तो वो सुनामी आके सब कुछ लेके जाएगी, ठीक है? तो आपको बेसिकली क्या करना है ना कि हमारे अपने जो डेली बेसिस पे आपका जो आपका प्रैक्टिस आपको इतना अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपने अंदर माइंडफुलनेस की एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो जो एनर्जी है, अब माइंडफुलनेस एनर्जी बोलो, स्पिरिचुअल एनर्जी बोलो, जो भी बोलना चाहो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब गुस्सा आता है, तब आप उसमें बह नहीं जाओ। इट्स लाइक फ्लड आ गया, लेकिन आप एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस पेड़ से लिपट के आप एटलीस्ट बच सकते हो, ठीक है? तो हमको वो चीज़ करनी है। अदरवाइज़ देखो जब हम एंग्री होते हैं ना, तो हमारे सबसे बड़ा हमारे थॉट्स, हम कर्म बाँधते हैं थ्रू बाय गलत थॉट्स। कुछ लोग कर्स देते हैं किसी को, श्राप, वो श्राप वापस उन पे आता है, ठीक है? कर्स कभी किसी को मत देना, ठीक है? इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। दिया भी हो कभी, तो भी आप फॉरगिवनेस माँग लो, ठीक है? उस पर्सन से मन ही मन, ठीक है? खुद से उस पर्सन से फॉरगिवनेस माँग लो, ठीक है? तो हम थॉट्स के थ्रू हम कर्म बाँधते हैं, वर्ड्स, हार्श स्पीच, बुरा बोल के हम कर्म बाँधते हैं, ठीक है? और थ्रू एक्शंस फिर कई जब इंटेंस एंगर में मारपीट, वायलेंस, वर्स्ट फॉर्म में होता है किलिंग, मर्डर किसी का, तो उससे तो ह्यूमंगस अनहोलसम कर्म हम अपने लिए बांधते हैं और फिर हम अपना सफरिंग, दुख का चक्र चलता रहता है, ठीक है? तो अब हमको इससे अगर बचना है तो सबसे पहले हमको अपने डेली रूटीन में चेंजेस करने हैं, ठीक है? मैंने कुछ जस्ट पॉइंट्स बनाए सो दैट मैं अपना ट्रैक नहीं मिस करूं। सबसे पहले अपने आपका देखो, आप अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? और कोई प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो आप मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन, अच्छा आपको मेडिटेशन नहीं पता कुछ कैसे करना है, सिंपल मेडिटेशन है आनापानसति मेडिटेशन। सिर्फ अपने ब्रेथ इन एंड आउट जो ब्रीथिंग होती है अपने एब्डोमेन पे। अब जैसे मैं बैठा हूँ, सांस ले रहा हूँ तो मेरा एब्डोमेन बाहर जाता है, बेली, और सांस छोड़ता हूँ तो एब्डोमेन अंदर जाता है। सिर्फ इसके प्रति अवेयरनेस रखना है। ऐसा करके 10 मिनट बैठ जाओ। अपने ब्रेथ को बिल्कुल चेंज नहीं करना, ब्रेथ के पैटर्न को बिल्कुल चेंज नहीं करना, कोई भी एफर्ट नहीं डालना, कोई प्राणायाम नहीं है ये,
ठीक, प्राणायाम भी कर सकते हो अगर आपको प्राणायाम अच्छा लगता है। मुझे बहुत हेल्प हुआ मेरे स्टार्टिंग जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में प्राणायाम। मतलब उसमें आप सिंपल क्या कर सकते हो, जैसे 4 टाइम्स इन, 4 टाइम्स होल्ड, 4 टाइम्स एक्सेल, 4 टाइम्स होल्ड, ऐसा करके भी आप कर सकते हो। बट ये उससे भी ईज़ी है, आपको कुछ एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, ठीक है? 10 मिनट सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करो, माइंड इधर-उधर चले जाए, वापस उसको लेके आओ। आनापानसति पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ध्यान यात्रा की शुरुआत करें आनापान के साथ, वो आप वीडियो देख लो। एक मेडिटेशन भी डाला है मैंने, वो भी आप देख सकते हो। आनापान ध्यान स्टार्ट करो, सबसे ईज़ी है, ठीक है? और फिर जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी मैच्योर होती है, तो जैसे गाड़ी में होता है ना गियर चेंज करते हैं, वैसे फिर आप गियर चेंज करके विपश्यना की तरफ बढ़ो। विपश्यना, बुद्ध ने बोला सतिपथ्थन सूत्र में, डायरेक्ट पाथ टू लिबरेशन, विपश्यना विच इज सतिपथ्थन, 4 अबाइडिंग्स ऑफ माइंडफुलनेस, डायरेक्ट पाथ, ठीक है? जब आपकी प्रैक्टिस मैच्योर हो, मैंने कई साल आनापान सती किया, सिंपल आनापान सती, एंड देन अब मेरी मैच्योरिटी उतनी है कि मैं डायरेक्ट विपश्यना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वरना डायरेक्ट विपश्यना प्रैक्टिस करने के लिए इट्स नॉट ईजी, ठीक है? विपश्यना क्या है, उस रियलिटी को देखते जाओ जैसे वो रियलिटी अराइज हो रही है, जस्ट सीइंग रियलिटी एज इट इज। एंगर जो अराइज हो रहा है और फॉल हो रहा है, ठीक है? हम क्या है उसको ऑब्जर्व नहीं करते। हम हमारे आजकल सबसे बड़ा चीज़ क्या आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया है, ठीक है? तो जो हमारे पास खाली टाइम जितना भी अब पहले बचता था, अब वो भी नहीं है, बिकॉज़ मोबाइल फ़ोन में हम लोग वो शॉर्ट्स देखते रहते हैं, ठीक है? तो हम अपने साथ बैठ के अपने साथ अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बिल्कुल ही बंद कर दिया देखना। विपश्यना आप ऑपोजिट करना है, बैठ के उस रियलिटी को देखते रहो, अराइजिंग एंड फॉलिंग, अराइजिंग एंड फॉलिंग। खैर विपश्यना पे मैं डिटेल में वीडियो बोलूँगा, तो ये वीडियो फिर विपश्यना का वीडियो बन जाएगा। विपश्यना ध्यान कैसे करें, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो देख लो, ठीक है? तो स्टार्ट करो अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस, स्टार्ट करो आनापान ध्यान के साथ, स्टार्ट करो 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। जितना ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम है, एंड ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ये सब स्टेप्स गुस्से के लिए ही नहीं, सभी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। बट जितना ज़्यादा गुस्सा, जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको एफर्ट डालना है अपने मेडिटेशन में। मेडिटेशन क्या करेगा, स्पिरिचुअल एनर्जी, माइंडफुलनेस की एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका वो टैंक फुल हो जाएगा। जब टैंक फुल होगा, तब जब बाढ़ आएगी, जब सुनामी आएगी, तब आप उसको होल्ड बैक कर पाओगे, आप माइंडफुल रह पाओगे, अदरवाइज तो सब बह जाएगा, ठीक है? सो अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस आप एस्टैब्लिश करो, स्टार्ट करो, ठीक है? 5-5 मिनट से स्टार्ट करो, ऐसे नहीं बोलना कि मैं आधा घंटा करूँगा। शुरू में कोई आधा घंटा नहीं कर सकता एक साथ मेडिटेशन बैठ के। 5-5 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है? और फिर आप उसको बढ़ाओ, 5-5 मिनट्स के इंक्रीमेंट से बढ़ाओ। सेकंड, पूरे दिन भर सजग रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सजगता लेके आओ। मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, मेरे मन में क्या फीलिंग्स चल रही है, ठीक है? मेरे अंदर से एक नेचुरल, मैं एक ये टचवुड में बोलूँगा, मेरे बचपन से मैं ना मेरे अंदर से ये एक शायद मैं कैंसेरियन हूँ, तो इस वजह से कैंसेरियंस आर वेरी मच इन ट्यून विद देयर फीलिंग्स। तो मुझे एक फीलिंग्स का एक था कि मेरे अंदर अभी क्यों सैडनेस है, बिकॉज ऑफ समथिंग हैपेंड। तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कई लोगों में ज़्यादा होती है, कई लोगों में कम होती है, बट इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर रहो। बाहर हम जो रहते हैं ना, माइंडलेस रहते हैं, अपने अंदर बॉडी पे रहो, बॉडी में सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते रहो, ठीक है? थॉट्स क्या चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या चल रहे हैं, बॉडी इन एंड आउट ब्रीथिंग, कहीं भी बैठो, अंदर बाहर ये जो सांस का हो रहा है ना, इस दिस इज मेडिटेशन, दिस इज ट्रू मेडिटेशन, ठीक है? तो इसको आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, जितना ज़्यादा ये करोगे ना, उतना ज़्यादा जब एंगर अराइज होगा, गुस्सा अराइज होगा उस सिचुएशन में जब आप हो, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओगे कि इस समय में आप अपने माइंड का बैलेंस एटलीस्ट रख पाओगे, ठीक है? आप कुछ ऐसा ट्राई करोगे कि मैं न कर पाऊँ कि जो कि बहुत गलत हो, उतना थोड़ा आपका अवेयरनेस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़, आप अगर सोचो कि अभी मैं गुस्से में हूँ और मेरा गुस्सा एकदम ख़त्म हो जाए, मैं एकदम पीसफुल काम, भैया ऐसा नहीं होने वाला है। ये गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अपने साथ मत रखो। मुझे सालों साल लग गए, मतलब लाइक मैं 18 साल हो गए मेरे को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। आज मेरे को लोग, एंड एक टाइम जब था, जब मैंने स्टार्ट किया था स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। आज मुझे लोग बोलते हैं कि मतलब आप बोल रहे हो आप शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तो वो विश्वास नहीं कर पाते। और मैं, ऐसा नहीं है कि अभी मैं पूरी तरह से गुस्से से फ्री हो गया हूँ, ठीक है? अभी भी वो है। आई एम नॉट अ एंग्री यंग मैन, आई एम लेस एंग्री एंड स्लाइटली गेटिंग ओल्डर मैन, राइट? तो वो पैटर्न्स, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। ये चीज़ हमने कितने लाइफ टाइम्स, कितने हमारे एंसेस्ट्रल जनरेशन से इनहेरिट किया है।
तो इसको काफ़ी पेशेंस रख के ही क्लियर कर सकते हैं। आप सोचो कि 1-2 दिन में हो जाए, 1-2 महीने में हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, आप करने लगोगे तो आपको चेंजेस थोड़े-थोड़े ऑब्ज़र्व होने लगेंगे। अभी मेरे साथ सी व्हाट हैपेंस इज़ कि दैट मैं एक फुल्ली अवेयरनेस रख सकता हूँ जब गुस्सा आता है, कि हाउ ये कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे अंदर। तो वहाँ पे भी आप पहुँच गए ना तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो पेशेंस चाहिए, ठीक है? अच्छा, देन लविंग काइंडनेस मेडिटेशन एक होता है जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में लविंग काइंडनेस, जिसको मेटा मेडिटेशन भी बोलते हैं, जिसमें आप अपने अंदर से लव जनरेट करते हो और फिर सामने वाले को, स्पेशली अगर किसी पर्सन के प्रति आपको बहुत एंगर है, उसको आप लव भेजते हो। इसको लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बोलते हैं, मेटा मेडिटेशन। एंगर, गुस्से का प्रॉब्लम अगर आपको है, और देखो अगर आप सीरियसली इस पे काम करना चाहते हो, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियसली अपनी इन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि दिन में आप चाहिए तो एक बार वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करो 3 महीने के लिए, ठीक है? 3 महीने के लिए करके देखो, या एटलीस्ट 1 महीने के लिए करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लो, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं। हिंदी में भी मिलेंगे, हिंदी में शायद कम होंगे बट इंग्लिश में तो बहुत रहेंगे, ठीक है? वो आप कर लो। फिर डाइट में अपने चेंज लाओ, थोड़ा सात्विक डाइट की तरफ जाओ। डाइट डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है अपने माइंड को। अच्छा, डाइट दो मतलब इट्स नॉट जस्ट हम क्या खाते हैं, इससे हम क्या सेंस इम्प्रेशंस अपने अंदर देते हैं। तो एक तो डाइट में जितना एनिमल फूड आप अगर मीट, एग्स, इवन डेयरी कम कर सकते हो तो आप कम कर दो, जितना कर सकते हो, ठीक है? मीट और एग्स तो ट्राई करो कि अवॉइड ही कर दो, ठीक है? तो या और सेकंड थिंग इज ऑयली स्पाइसी फूड बंद करो, कम करो, राइट? कम करो, जिससे तमस रजस कम होगा, तो हेल्प होगा आपको। ये आप फ़र्क समझ पाओगे अपने अंदर। थोड़ा दिन का ही अगर आप ये चेंजेस लेके आओगे डाइट में, तो आपको अपने एंगर पे कंट्रोल फ़ील हो सकता है। सेकंड, वायलेंस, सेंस इंप्रेशंस के थ्रू हम कई चीज़ें, अब आजकल आप जैसे वेब सीरीज़ वगैरह है, मूवीज़ वगैरह है, इसमें आजकल बहुत सारा वायलेंस दिखाते हैं। वायलेंस वो क्यों दिखाते हैं? देखो, वो गलत नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वो जो इसलिए दिखाते हैं, देखो भाई, जो बिकता है वही वो बनाएँगे। सिंपल हिसाब है, जैसा डिमांड वैसी सप्लाई। आजकल लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी डाउन चली गई है, उनको वही सेक्सुअल सीन्स एंड वायलेंस के सीन्स देखने हैं, तो वेब सीरीज़ में वो और मूवीज़ में आजकल वही सब ज़्यादा रहता है। तो जितना आप वो चीज़ देखोगे, उतना आपके अंदर ये जो सीड्स हैं अनकॉन्शियस में वायलेंस के, एंगर के, गुस्से के, वो और बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो ट्राई करो, थोड़ा सा डिसर्नमेंट रखो अपने अंदर कि मैं ये सब चीज़ें कम से कम देखूंगा, वायलेंस वाली चीज़ें कम से कम देखूंगा, ठीक है? ये कर सकते हो। अच्छा, हाँ, एक मैं ये बोलूँगा कि आप ना अपने एंगर को थोड़ा डीपली देखो। हम इन चीज़ों से भागते रहते हैं, अपने इन डिफ़िकल्ट चीज़ों से। यही, जैसे मैंने एक इनर वर्क का भी वीडियो बनाया था, यही इनर वर्क है, अपने अंदर देखना, इनर वर्क, ठीक है? अपने अंदर क्या चल रहा है, उसको आप रिफ्लेक्ट करो कि ये आपका एंगर कहाँ से अराइज़ हो रहा है, ठीक है? क्या आपके लिए ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? आपके लिए कैसे कर्म क्रिएट कर रहा है? देखो, कर्म के सिद्धांत से हम कभी छूट नहीं सकते। हम ये कर्म अपने लिए क्रिएट करते हैं, अपने लिए सफ़रिंग क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम दूसरों को कोसते हैं कि हमारे लाइफ में क्यों सफ़रिंग है, बिकॉज़ कहीं न कहीं क्रिएट की होगी ना सफ़रिंग, तभी तो हम सफ़र करें। एंगर इज़ व्हाट? गुस्सा क्या है? सफ़रिंग ही है। तो इस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, भागो मत इससे। जर्नलिंग होता है, जर्नलिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो रिफ्लेक्शन के लिए। जर्नलिंग भी बहुत हेल्पफुल है। अगेन, ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग हैं जो करेंगे, बट जो करेंगे वही, उनको इसके रिजल्ट्स आएंगे। एक 3 महीना दे दो अपने एंगर पे, मैं काम करना चाहता हूँ, एंड देन फिर लग के आप अपने एंगर का जर्नलिंग करो कि एवरी डे मेरा कैसा इशू है, ठीक है? तो आप देखो, मैं सिर्फ आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ। अच्छा, गिल्ट में मत जाओ, बिल्कुल गिल्ट में मत जाओ कि एंगर, ये सब देखो, इट्स ऑल राइज एंड फॉल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है? हम कर्म कब बांधते हैं? जब हम हर चीज़ से खुद, आई एम डूइंग दिस, मैं अपना एक परमानेंट सेल्फ मैं अब मानता हूँ, दैट इज, देर इज नो, वी डू नॉट हैव अ परमानेंट सेल्फ, ठीक है? एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। मैं चेंज हो रहा हूँ सामने। गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है जब मैं सोचता हूँ मैं परमानेंट हूँ, मेरा अस्तित्व परमानेंट है, वो पर्सन जो है उसका अस्तित्व परमानेंट है, जो आइडिया या कॉन्सेप्ट के साथ मैं अटैच हो जाता हूँ उसका अस्तित्व परमानेंट है। सब चेंज हो रहा है, आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर सब चेंज हो रहा है। वो पर्सन चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, उसके थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस चेंज, वो कॉन्सेप्ट जिससे आप अटैच हो वो चेंज हो रहा है। हमारा अटैचमेंट, हमारा जो
क्रेविंग और अटैचमेंट होता है इन सब चीज़ों से, ये तो इस पे जितना हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो बेसिकली गिल्ट में नहीं जाना। ठीक है, हो गया, एंगर में आप बह गए, ठीक है, बट अब गिल्ट में मत जाओ। ठीक है, तो अपने को थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, दैट इवन दो आई हैव दिस इशू मेरे गुस्से की वजह से, ठीक है, मैं अपने आप को बहुत सारा लव भेजो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को, ठीक है, कि इवन दो मेरे अंदर ये डिफाइलमेंट है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। देखो, अगर आपने वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी कर लिया ना, तो आप बहुत हाई लेवल पे आप आ गए हो, जस्ट बाय नोइंग दैट आपके अंदर एंगर के ट्रेट्स हैं और गुस्से के इस पैटर्न से आप बाहर आना चाहते हो। मतलब आपने, आई विल से दैट 80% काम तो आपका हो गया है। अब वो 20% जो है वो आपको बाय बाय वे ऑफ आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू और वो सब हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आने में सबसे एफर्ट लगता है टू रिकॉग्नाइज कि येस आई हैव दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव भेजो, लव करो अपने आप को, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये सोचो कि ये एंगर को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना लो। ये एंगर जो आपका है, इसको ऐसे सोचो कि ये मेरी, इट इज़ अ मोटिवेशन, ये एक मोटिवेशन है आपके लिए। अगर वो एंगर नहीं होता तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं आते, आप सफरिंग नहीं होती। मैं तो यही बोला, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसमें बहुत पहले, दुख को आध्यात्मिक जागृति का साधन बना ले। ठीक है, अब वो वीडियो पता नहीं कहाँ खो गया है यूट्यूब में। ठीक है, तो यही मेरे साथ हुआ, इसी से मैं पाथ पे आया, इसी से मैं बुद्ध की टीचिंग्स पे आया कि दुख को ही मैंने, मतलब दुख फेस करके और दुख का सॉल्यूशन करने का रास्ता ढूंढने के चक्कर में ही तो हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना। जिसको सब अच्छा होगा तो वो स्पिरिचुअलिटी में क्यों आएगा? तो ये एंगर, यही तो हमारा काम है, यही हमारी ब्लेसिंग है कि हम इससे, इट प्रॉम्प्ट्स अस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ आवर स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, तो ये कर सकते हो। अच्छा, अब एंगर, अच्छा जब एंगर अराइज होता है, ठीक है, ये तो हो गया आपका एक स्पिरिचुअल आपका रूटीन। अगर ओके, वापस बोलता हूँ, ये स्पिरिचुअल रूटीन में चेंज नहीं ला पाए तो फिर भूल जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सेकंड, अब जब एंगर अराइज होता है तो क्या करना है? बुद्ध ने 5 वेज बताए थे। ठीक है, ये मैंने डिटेल में एक्चुअली बुद्धा टीचिंग चैनल पे भी इस पे बोला है, बट मैं समराइज करके बोलूंगा। बुद्ध बुद्ध कौन थे? बुद्ध एक माइंड के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनको पता था माइंड किस तरह से वर्क करता है, तो उन्होंने 5 वेज बताए। पहला, मैंने जस्ट पॉइंट लिखे हुए, पहला, अपना स्विच करो थिंकिंग को, फोकस ऑन द स्किलफुल। दैट मीन्स एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चेंज करो, कंपैशन कर लो, लविंग काइंडनेस कर दो, कुछ कोई भी और अच्छा हेल्पफुल कोई चीज़ पे अपना माइंड स्विच कर दो। ठीक है, पहला चीज़। सेकंड, बुद्ध ने बोला ये नहीं होता है तो ये सोचो, ये एंगर आपको कहाँ लेके जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ड्रॉबैक्स है, कैसा आप कर्म इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए। 2, इससे भी नहीं होता है, ट्राई एंड फॉरगेट, भूल जाओ। सो मैं अपना एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कि अगर सपोज ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो एक जैसे ब्लैक बोर्ड पे डस्टर, टीचर क्या करते हैं, डस्टर से पूरा ब्लैक बोर्ड क्लियर, वैसे मैं अपने आप माइंड का ब्लैक बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। आप एक्चुअली ये करके देख सकते हो, फटाक से क्लियर हो जाती है चीज़ें। ठीक है, जस्ट बाय दैट सिंपल स्टेप, डस्टर से इमेजिन करो सब क्लियर हो गया, और फिर किसी काम में बिजी कर लो अपने आप को। तो ये थर्ड ऑप्शन। चलो, इससे भी नहीं हो रहा तो बुद्ध बोलते हैं फोकस ऑन स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ द थॉट्स। मतलब जब एंगर आपके अंदर सीड फॉर्म से एकदम उठ के आया कॉन्शियस माइंड में, तो उसको बढ़ने मत दो, उसको ध्यान मत दो। और बिकॉज वो फिर हम क्या करते हैं, उस एंगर में हम और सोचते हैं, तो एंगर बढ़ता 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 जाता है। डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को, उसको फॉर्म बढ़ने ही मत दो। और बुद्ध ने बोला अगर ये भी टेक्निक फेल कर जाए तो फिर बुद्ध ने क्या बोला? विद टीथ क्लेंज्ड एंड टंग्स प्रेस्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ दे शुड स्क्वीज, स्क्वैश एंड क्रश माइंड विद माइंड। दैट इज द लास्ट स्टेप, सप्रेशन। जैसे बुद्ध ने एग्जाम्पल दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है, वो एक वीक मैन को कैसे दबा देता है, वैसे ही अपना माइंड में आपके स्ट्रॉन्ग मैन भी है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड है। उस स्ट्रॉन्ग माइंड को यूज करके ये एंगर के इन पैटर्न्स को दबा दो, सप्रेस कर दो। दैट इज द लास्ट स्टेप, अगर और कोई स्टेप नहीं वर्क करता है। बुद्ध का जो टीचिंग वाज, माइंड से इन थॉट्स को निकाल दो, रिप्लेस देम विद लव एंड कंपैशन। ट्राई करो जितना कर सकते हो। ठीक है, और ये करने के लिए मेडिटेशन आपका एक डेली प्रैक्टिस जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा, कुछ और वेज है जब एंगर स्ट्राइक करता है, तो अगेन ये बुद्ध के टीचिंग्स में से कुछ चीज़ें ट्राई करो, बोलो मत उस टाइम, बिकॉज बोलोगे सब हार्श वर्ड्स निकलेंगे। उस जगह से चले जाओ, माइंडफुल ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो। बहुत ही
परफेक्ट इज़ जस्ट अपने माइंड, अपने जो माइंड में एंगर से, जो आपका माइंड से अपना ध्यान अपने एब्डोमेन पे लेके आ जाओ, इन एंड आउट ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है, उससे आपका एंगर डिसिपेट हो सकता है। सेकंड, माइंडफुल ब्रीथिंग, माइंडफुल वॉकिंग प्रैक्टिस करो। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, मीटिंग वगैरह में है, निकल के अगर जैसे पॉसिबल हो आप आके फ्रेश एयर में माइंडफुल वॉकिंग प्रैक्टिस करो। लेफ्ट स्टेप, राइट स्टेप, पूरे अवेयरनेस के साथ आपके स्टेप्स, विद इन मिनट्स आपका पूरा एंगर खत्म हो जाएगा। तो वो माइंडफुल ब्रीथिंग, माइंडफुल वॉकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सेंड कंपैशन, उस पर्सन को कंपैशन भेज सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड राइट एफर्ट, जो कि बुद्ध ने जो नोबल एट फोल्ड पाथ दिया था उसमें से राइट एफर्ट। भाई ये एफर्ट तो डालना पड़ेगा, ठीक है, ये एफर्ट हम नहीं डालें, एंड ये ईजी नहीं है, आई एग्री विद यू, ये ईजी नहीं है, बट और कभी कर्स, नेवर कर्स द अदर पर्सन, बिकॉज द कर्स कम्स बैक टू अस, ठीक है। तो ये मैंने कुछ शेयरिंग किया है। गुस्से से कैसे बाहर आए, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो पेशेंस के साथ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव के साथ इस प्रोसेस को करना है। तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो किसी को, और अगर कोई भी आपके थॉट्स, रिफ्लेक्शंस हो, प्लीज़ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।